चुके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में दुबई की तर्ज पर नया अल्ट्रा मॉड शहर बसाने का फैसला किया गया है। वजीर आला ने रावी फ्रंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत अथॉरिटी के कयाम के लिए ऑर्डिनेंस जारी करेगी। 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कसीरुल मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल शहर के कयाम के लिए निजी शोबा 5000 अरब की सरमायाकारी करेगा। पंजाब हुकूमत अथॉरिटी के कयाम के लिए ऑर्डिनेंस जारी करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। अथॉरिटी दुबई के तर्ज पर नया शहर बसाने के लिए काम करेगी। नया शहर 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर बनाया जाएगा। निजी शोबे की जानिब से अरबों रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। नए शहर में हाई राइज बिल्डिंग्स के कयाम को तरजीह दी जाएगी, जबकि नया शहर आबाद होने से लाहौर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। नए शहर में एक बड़ी झील भी बनाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी रावी किनारे शहर आबाद करने के मंसूबे की हिकमत अमली मुरतब की गई थी, ताहम मुस्लिम लीग नून अपने दौर में मंसूबा बना न सकी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रिवर रावी अर्बन जोन प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख एकड़ से ज्यादा राशि एक्वायर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। किसी भी हाउसिंग स्कीम के लिए 1 लाख एकड़ से ज्यादा राशि एक्वायर नहीं की जा सकती। 2010 में जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक सैलाब से मुमकिन इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं किया जा सकता। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत मास्टर प्लान बनाने का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट का है। माहौलियाती तहफ्फुज़ के कानून के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए कोई NOC नहीं लिया गया। मेगा मंसूबों के लिए पंजाब हुकूमत को निजी सरमायाकारों की तलाश है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 20 अरब रुपए मालियत के मेगा मंसूबे सरमायाकारों के मुंतज़िर हैं। कोरोना वबा के बायस निजी सरमायाकार भी बौखलाहट का शिकार हैं। लाहौर समेत सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट्स PPP मोड पर मुकम्मल करने की प्लानिंग की गई, जो ताहाल नाकाम है। कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट में ट्रीटमेंट प्लांट का 2 अरब रुपए का मंसूबा भी फाइलों तक महदूद है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में भी ट्रीटमेंट प्लांट का 3 अरब 50 करोड़ रुपए का मंसूबा इल्तवा का शिकार है, जबकि फैसलाबाद में विविंग इंडस्ट्रियल स्टेट के 4 अरब 36 करोड़ का मंसूबा भी मुअत्तल है। कोरोना वबा के बायस मंसूबों पर किसी भी निजी कंपनी ने बिड नहीं दी। हुकाम के मुताबिक मंसूबों पर तमाम इब्तदाई मराहिल मुकम्मल कर लिए गए हैं। मंसूबों पर बिड एक बार फिर दी गई है, जिसमें निजी कंपनियों से बिड वसूल होंगी। हुकाम का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों की तकमील के लिए वक्त दरकार है। और कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद इलाके 24 जुलाई तक लॉकडाउन कर दिए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के पहरे, आम दौरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमर सद्दू मेन बाजार, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम, ग्रीन सिटी के मखसूस इलाके और EME सोसाइटी, वाबडा टाउन सील इलाकों में शामिल हैं। अशिया ज़रूरिया की दुकानें, फार्मेसीज और हस्पतालों के सिवा तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। सील किए गए इलाके 24 जुलाई तक बंद रहेंगे। इन इलाकों में टाउनशिप A2 ब्लॉक, EME सोसाइटी मुकम्मल, चुंगी अमर सद्दू का बाजार और मुलहिका इलाका बंद किया गया है, जबकि पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग स्कीम, वाबडा टाउन और जौहर टाउन C ब्लॉक और ग्रीन टाउन स्कीम को भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का कहना है कि इन तमाम इलाकों में मजमूई तौर पर 877 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए, जिसके पेश नजर इन इलाकों को सील करने का फैसला किया गया। सील किए जाने वाले इलाकों में अशिया ज़रूरिया के अलावा दीगर तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। दूध, दही, चिकन की दुकान और बेकरियां पूरा हफ्ता सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। तमाम ग्रोसरी स्टोर्स सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पूरा हफ्ता खुल सकेंगे। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज 24 घंटे पूरा हफ्ता खुलेंगी, जबकि सील किए जाने वाले इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत को हर सूरत रोका जाएगा। शिनाख्ती कार्ड देखकर रिहायशियों को ही दाखिले और इखराज की इजाजत होगी। इसी हवाले से बात करें, कोरोना से मुतासरा मजीद इलाके 24 जुलाई तक लॉकडाउन है। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के पहरे हैं, आमदोरफ्त पर पाबंदी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है इन इलाकों में, जानेंगे। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। फखर, बताएगा अमल दरामद किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज रात 12 बजे से इसका इतला किया गया था और अब जो लॉकडाउन का सिलसिला है वो जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है और इसमें जो तमाम तर जिन इलाकों को बंद किया गया है, शहर के जो हॉट स्पॉट्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से, उनको बंद किया गया है। उनके दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाकर, टेंट्स लगाकर, खारदार तारे लगाकर उनको बंद किया गया है और किसी भी शख्स को दाखिल होने की या यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और पुलिस का ये कहना है कि तमाम तर इलाकों में SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है और जो पुलिस एहलकार
ख़ुद भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। अशियाए खुर्दनोश और इसके साथ साथ फार्मेसी और हस्पताल से रिलेटेड जो नकलो हरकत है उसको कुछ हद तक अलाउ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। कोरोना से संभले नहीं और डेंगू के आसार सामने आ चुके हैं। ज़िले इंतजामिया की गफलत के सबब कई इलाकों से लार्वा बरामद हुआ है। मुस्लिम टाउन, केनाल पार्क और मॉडल टाउन के घरों और तिजारती मकामात से मिलने वाले लार्वे पर मकीनों को वार्निंग जारी की गई है। ईद उल अजहा पर पार्क और तफरीही मुकामात बंद रहेंगे। स्कूलों के एडमिन ऑफिस खोलने और इंतजामी अमले को आने की इजाज़त दी जा रही है, ताहम तुलबा और असातिज़ा को स्कूलों में आने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना एंड डेंगू कंट्रोल की खसूसी इजलास में ईद उल अजहा के अयाम में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि विफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक स्कूल खोलने से पहले महकमा स्कूल एजुकेशन SOPs पर मुकम्मल गाइडलाइन जारी करेगा। स्कूलों को 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर किया जा रहा है। हर शिफ्ट में 2.5 घंटे की क्लासेज होंगी। स्कूलों में हैंड वॉश, मास्क और दीगर जरूरी हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि पंजाब में डेंगू सर्विलेंस न करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। 6 शहरों में मखसूस तादाद से ज्यादा कोरोना मरीज आने पर आर्जी लॉकडाउन किया गया। इजलास में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर सनत मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। ईद उल अजहा पर छुट्टियों का मामला है, पंजाब विफाक की पैरवी करेगा। सरकारी इदारों को एक ही छुट्टी दी जाएगी। पंजाब में जुमा, हफ्ता और इत्तेबार को छुट्टी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से बाकायदा मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की नशरियात मुकम्मल बहाल न करने पर इजहार बरहमी जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आज 24 न्यूज़ को मुकम्मल तौर पर नशरियात बहाल न की गई तो पेमरा के जिम्मेदारों को तलब करके तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से सैयद मुस्तफा नकवी और मुर्तजा नकवी एडवोकेट ने चैनल्स की बंदिश के हवाले से अदालत को पेमरा कार्रवाई से आगाह किया, जिस पर अदालत ने मुतालिका रिकॉर्ड से मुतालिक पेमरा वकील से जवाब तलब किया। दौरान समाअत जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक 24 न्यूज की नशरियात मुकम्मल तौर पर बहाल क्यों नहीं हुई। पेमरा वकील तसल्ली बख्श जवाब न दे सका, जिस पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इजहार बरहमी करते हुए कहा अदालत को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें कि नशरियात चल रही हैं। अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो इस्लामाबाद से पेमरा अथॉरिटी के लोगों को बुलाकर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। समाअत के मौका पर 24 न्यूज के डायरेक्टर न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर 42 खुरम कलीम और ग्रुप एडिटर डेली 42 नवीद चौधरी समेत दीगर भी मौजूद थे। वो एक टेक्निकल नॉकआउट चाहते हैं कि यहाँ पे टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शन का इशू बना के इस केस को इसी मौके पे ख़त्म करा दिया जाए। अगर ये केस आगे मेरिट्स पे प्रोसीड होएगा उसका जवाब पेमरा वाले नहीं दे सकते क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट डिसीजन है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सबको तारीख से सबक हासिल करते हुए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान से कहूँगा कि वो मीर शकीलुर रहमान, 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें, जो उम्मीद है कि हल हो जाएंगे। बहरान को सब चीज़ें भूलकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस ज़िम्मे में वज़ीर इत्तला शिबली फराज भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा, जो उस वक्त दी न्यूज़ की चीफ एग्जीक्यूटिव थी। चौधरी शुजात हुसैन के मुताबिक उन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि इस इकदाम से सहाफ़ी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा तासुर नहीं जाएगा, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं और अफहाम व तफहीम के लिए किरदार अदा करें। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। ईद उल अजहा से कबल सब्जियों की कीमत में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। ज़िले हुकाम की गफलत के सबब नाजायज मुनाफाखोर दुकानदारों ने मनमानी के रेट मुकर्रर कर दिए हैं। टमाटर 95 रुपए की बजाय 140, प्याज 40 की बजाय 70 रुपए किलो पर फरोख्त, 175 रुपए किलो वाला अदरक 300 रुपए में फरोख्त होने लगा।
عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل سبز مسالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق پیاز 3 روپے بڑھ کر 40 روپے، تاہم اوپن مارکیٹ میں 60 سے 70 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہوتا رہا۔ 5 روپے بڑھنے کے بعد ٹماٹر کے نرخ 95 روپے فی کلو گرام مقرر ہوئے، مگر ٹماٹر 120 سے 140 روپے فی کلو گرام تک فروخت کیا گیا۔ ساری ہوں اگے ادرک تھوم مل رہا سی پہلے 200 روپے کلو، ہوں چلے گئے 400 روپے کلو دیں تے کی کرانگے لے گئی دسو۔ اسی طرح 10 روپے بڑھ کر ادرک کی سرکاری قیمت 305 مگر ادرک 400 روپے فی کلو گرام تک فروخت کیا گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق لہسن کی قیمت 175 روپے فی کلو گرام مقرر ہوئی، مگر اوپن مارکیٹ میں لہسن 300 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیا گیا۔ سبز مرچ کی سرکاری قیمت 83 روپے فی کلو گرام تھی، تاہم بازار میں 120 روپے فی کلو گرام میں سبز مرچ فروخت ہوتی رہی، جبکہ ہرا دھنیا 285 روپے فی کلو گرام تک فروخت کیا گیا۔ عید آ رہی ہے اس لیے ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے نا، یہ مرچیں ٹماٹر جو عید پہ استعمال ہوتی ہیں وہ سب کچھ مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ تو ابھی میں نے دیے ہیں دھنیا 20 کا، دیکھو کتنا کو دیا ہے۔ سبز مسالہ جات اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ سے قبل سبز مسالہ جات کی قیمتیں مہنگی ہونا انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ LDA کا کورونا صورتحال کے دوران کنسٹرکشن انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے بڑا فیصلہ، شہریوں کو رہائشی نقشہ جمع کرا کر منظوری کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ نقشہ جمع کرواتے ہی فوری گھر تعمیر کی اجازت ہوگی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کورونا کے باعث دفاتر میں سرکاری کاموں میں تاخیر کے باعث اب شہریوں کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہریوں کو نقشہ جمع کراتے ہی فوری گھر کی تعمیر کی فوری اجازت دی جائے گی، جس کا باقاعدہ ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے۔ فوری کنسٹرکشن کی اجازت خاص رہائشی نقشہ پر پلر کنسٹرکشن کے علاوہ ہوگی۔ موجودہ حالات میں کورونا صورتحال کے باعث معاشی بدحالی کا شکار تاجروں کو فیس میں اقساط کر کے ریلیف دیا جائے گا۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا ہے۔ ورکنگ پیپر رواں ماہ LDA کی گورننگ باڈی سے منظور کرایا جائے گا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن بے سود۔ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ واہگہ زون کے کنٹرول ایریاز میں مزید 57 غیر قانونی کمرشل، انڈسٹریل اور رہائشی تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن کے سبب لاہور کے وائلڈ پارکس مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ چڑیا گھر سفاری زو کے ٹھیکیدار 3 ماہ سے ادائیگیوں سے محروم ہیں۔ پیمنٹ نہ ملنے پر مزید سپلائی جاری رکھنے سے انکار، مالی بحران بڑھنے پر جانوروں کی خوراک متاثر ہونے کا خدشہ۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام میں کورونا کیسز بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ ایکسپو سینٹر فیلڈ ہاسپٹل کو محرم الحرام تک پنجاب حکومت کے تحت رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے کورونا کے اجلاس میں عید الاضحیٰ اور محرم الحرام میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھنے کے خدشے کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال کو محرم الحرام کے بعد تک پنجاب حکومت کے تحت رکھا جائے گا۔ محرم الحرام کے بعد دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس فیلڈ ہسپتال کی ضرورت ہے یا واپس کر دیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا گیا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایکسپو سینٹر کا کوئی کرایہ نہیں دینا، صرف بجلی، گیس اور پانی کے بل پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ ایکسپو سینٹر کورونا ہسپتال کے 54 کروڑ 92 لاکھ کرائے کی ادائیگی کا یہ معاملہ ہے۔ محکمہ صحت پنجاب اور ضلع حکام آمنے سامنے آ گئے۔ ضلعی انتظامیہ کا بھاری برکم رینٹ کی ادائیگی سے صاف انکار، ذمہ داری محکمہ صحت پر ڈال دی ہے۔ پنجاب حکومت نے صرف بجلی، گیس اور پانی کے بل ادا کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ اور سروسز ہاسپٹل میں ینگ نرسز میں تصادم کے معاملے پر نرسز کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی صدر شمشاد نیازی کہتی ہیں کہ ہاسپٹل کی سپرنٹینڈنٹ نرسنگ تصادم کی اصل جڑ ہے۔ محکمے کی جانب فرضی انکوائری کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ سروسز ہسپتال میں میس کے ایشو پر 2 نرسنگ گروپس کے درمیان جھگڑا طول پکڑنے لگا۔ نرسنگ ایسوسی ایشن کی صدر شمشاد نیازی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 5 روز سے احتجاج پر بیٹھے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ ہسپتال کی نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کی شر پر چند باغی نرسز ہسپتال کا امن تباہ کرنے میں مگن ہیں۔ لڑائی کا ہسپتال انتظامیہ اور محکمہ صحت کو بھی علم ہے، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ہماری لڑکیوں کو مختلف طریقے سے ٹینشن دینا، ڈیوٹی کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا، مختلف ڈپارٹمنٹ میں اٹیک کروانا، جیسے ڈے کیئر ہو گیا، میس ہو گیا، آئسولیشن، جس طرح سے ہمارے انفیکشن کنٹرول کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے،
4-5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिस पे हमला किया गया। हमने सबको बताया लेकिन इनको इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर जाफर का कहना है कि फजीलत लाल ने मर्द पुलिस एहलकारों को साथ लेकर मेस में लेडी डॉक्टर्स और नर्सिंग को यरगमाल बनाए रखा, जो इंतहाई गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत है। इस अमल की हर फोरम पर मजम्मत करेंगे। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने जो किया यहाँ पे कि मर्द पुलिस वालों को नर्सिंग हॉस्टल में लेकर गई और वहाँ पे दरवाजे बंद किए, बाकायदा तौर पे लॉक किया गया, ये उनसे पूछना पड़ेगा। हम हुकूमत वक्त से वज़ीर आला पंजाब से पूछते हैं कि ये हक उनको किसने दिया कि हर जगह जाके ताले लगाएगी, हर जगह जाके लड़ाई कराएगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम होता है कि एक माँ की तरह रोल प्ले करे। नर्सिंग स्टाफ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर जानिबदारी से इंक्वायरी करवाकर मामला मेरिट पर हल करवाया जाए। कसूरवार के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42 लाहौर। लाहौर बोर्ड के तहत नाहम और दहम जमात के इम्तिहान में ड्यूटी देने वाला अमला मुआवजों से महरूम है। 3 माह गुजर जाने के बावजूद मुआवजों की अदायगी मुमकिन न बनाई जा सकी। रवां साल इम्तिहानात में 3000 से ज्यादा मुलाजमीन ने ड्यूटी सर अंजाम दी थी और कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी जारी है। शहर में 305 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 5 अमवात की तस्दीक की गई है। हॉस्पिटल्स में 239 मरीज ज़ेर इलाज हैं, 128 ICU और 57 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब भर में कोरोना के 674 नए केसेस सामने आए हैं और 17 अमवात हुई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत फूड्स के खिलाफ एक्शन। फिरोजवाला में मुजर अचार और जूस प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। 14,000 लीटर नारियल जूस और 750 किलो फंगस ज़दा अचार तल्फ कर दिया गया। और पतंग बनाने की सजा कम अज कम 1 साल से 5 साल कैद और जुर्माना 5 लाख से 20 लाख तक होगा। पतंग फरोशी पर कम अज कम 2 लाख से 5 लाख जुर्माना और 1 साल से 5 साल तक कैद की सजा दी जाएगी। FIA सोशल मीडिया पर पतंगबाजी प्रोमोट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। CCPO लाहौर ने DIG ऑपरेशंस इशफाक खान की तजावीज़ पर कानून साजी के लिए IG पंजाब को खत लिख दिया है। उधर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन लेस्को टीम को महंगा पड़ गया। डंडा बरदार मर्दो ख्वातीन ने टीम पर धावा बोल दिया। लेस्को ने हमला करने वालों के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। ग्रीन टाउन में चोरी की बढ़ती वारदातें, पुलिस मुकदमा दर्ज करने से कतराने लगी है। शहरी एजाज की मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। टाउनशिप के रिहायशी मोहम्मद एजाज के घर की दहलीज से 2 जुलाई को मोटरसाइकिल चोरी हुई। वारदात की CCTV फुटेज में 2 चोरों को मोटरसाइकिल चुरा कर ले जाते हुए देखा जा सकता है। चोर मोटरसाइकिल स्टार्ट न होने पर धक्का लगाकर मौके से फरार हो गया। हुक्मरानों के दावे हकायक से बरअक्स हैं। साबिक दौरे हुकूमत में लाहौर को पेरिस बनाने के दावे, जबकि मौजूदा हुकूमत में शहर में ऐसे मुकामात में इजाफा हुआ जहां हॉलैंड और मैक्सिको की तरह मुनशियात का इस्तेमाल शायद जुर्म ही नहीं समझा जा रहा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान मलिक। शहर लाहौर, जहां इन बागों में अब मंशियात के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए हैं। चौक चौराहा हो, नहर किनारा हो या हो मेट्रो ट्रैक, मंशियात का इस्तेमाल भी हो रहा है और इन तक रसद भी पहुंच रही है। शहर में 120 से ज्यादा मकामात पर मंशियात के आदी अफराद की मौजूदगी की निशानदही की जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान मंशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफा हुआ, जिसकी वजह सरकारी और निजी सतह पर ऐसे आदी अफराद के अस्पतालों की बंदिश भी है। लॉकडाउन के दौरान जो है बदकिस्मती से जितने भी हॉस्पिटल है वो बंद हो गए। गवर्नमेंट ने एडमिशन बंद कर दिया, प्राइवेट सेक्टर ने, और उसकी वजह से जो ड्रग एडिक्ट से वो सड़कों पे आ गए, क्योंकि फैमिली वाले अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते थे। और मैं समझता हूँ कि ये फैमिली की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतर तरीके से निगहदाश्त करें। मंशियात के इस्तेमाल करने वालों में इजाफा हुआ तो वहीं इस जहर से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती गई। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 147 अफराद इस जहर की वजह से मौत की वादी में गए। सवाल ये नहीं कि तादाद में इजाफा क्यों और कैसे हुआ, हम तो सवाल ये करते हैं कि नशा के इन आदी अफराद को सरेआम मंशियात बेची जा रही है, तो क्या हुकूमती इदारे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में ही मसरूफ हैं? कैमरामैन काशिफ बेग के साथ इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अब्दाल की ज़ेर-ए-सदारत कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का इजलास हुआ। टाइगर फोर्स को तहसील सतह पर ज़िले इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन की हिदायत जारी की गई हैं।
इजलास में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुर्रऊफ मेहर, टाइगर फोर्स के नुमाइंदों और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल ने कहा कि टाइगर फोर्स के रज़ाकार इंसदाद तजावुज़ात सब्जी मंडियों में फलों और सब्जियों के रेट्स को नुमाया जगह पर आवेज़ा करने, एहसास कफालत सेंटर्स, प्राइस कंट्रोल और कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल मुआवनत करेंगे। टाइगर फोर्स के रज़ाकार ज़िले इंतज़ामिया के हमरा ईद उल अज़हा पर तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल करवाएंगे। रमादा होटल में शुगर मिल एसोसिएशन के रहनुमाओं की चीनी की कीमत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत को क्या पैगाम दिया, जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। गुलबर्ग में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुगर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत की तवज्जो चंद अहम उमूर की तरफ दिलाई। कॉन्फ्रेंस में 47 शुगर मालिकान मौजूद थे। जावेद कयानी का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि गन्ने की लागत को मद्देनजर रखकर चीनी की कीमत मुकर्रर की जाए। 65 रुपए का गन्ना खरीद कर 65 रुपए किलो चीनी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी बात हुकूमत तक पहुँचाए कि मुल्क में चीनी मौजूद है, कोई बहरान नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बात जो है वो इज़्ज़त के साथ सुनी जाए, ताकि मीडिया जो है हमारी भरपूर रहनुमाई भी करे और मीडिया जो है हमें सपोर्ट करे कि हमारा जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने में हम आपकी मदद मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी से इख्तलाफ नहीं चाहते। हुकूमत चीनी की कीमत पर इत्तफाक करे और फिर हदायत जारी करे। 72 रुपए तो चीनी पर लागत आती है। इंडस्ट्री को बंद करके हुकूमत लोगों को चीनी नहीं दे सकती। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इवेल्युएट करने के बाद जो भी हुकूमत चाहे उसको वो हमारे साथ बैठ के डायलॉग कर सकती है कि जी इतनी आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखें, कोई हरफे आखिर तो कोई भी नहीं होता और ना ही कोई ये हम कह सकते हैं कि जी जो आपने देखी सुनी मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि जी इनको इतने की पड़ती है, रिकवरी ये कम कर देते हैं। शुगर मिल्स मालिकान ने कहा कि लोकल बिजनेस इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने लोगों को रोजगार दिया है, वो कहीं नहीं जा रहे, उनका जीना मरना मुल्क के साथ है। शुगर मिल्स मालिकान का कहना था कि शुगर इंडस्ट्री हुकूमत को भरपूर सपोर्ट देने के लिए तैयार है। हुकूमत से अपील है कि उनके मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आमिर कुरैशी की मैरिज हॉल्स, केटरिंग, फ्रूट्स और पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 18 जुलाई को इस्लामाबाद में एहतजाज की धमकी दी थी। आमिर कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान को लाखों लोग बेरोजगार हुए नजर क्यों नहीं आ रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की हार्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक और एहतजाज में दीगर एसोसिएशंस का भी जोक दर जोक शमूलियत करने का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग में लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी के चेयरमैन आमिर कुरैशी के हमरा ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स, पोल्ट्री, मैरिज हॉल और कैटरिंग एसोसिएशन ने भी 18 जुलाई को हार्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आमिर कुरैशी ने कहा कि रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स और कैटरिंग का कारोबार बंद होने से 20 शोबों का कारोबार खत्म होकर रह गया है। हम आज ये मुकम्मल एहतजाज का ऐलान जैसे पहले किया दोबारा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अगर समझ नहीं आ रही कि रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं और गुर्बत की इंतहा ये है कि कोरोना से इतने बंदे नहीं मरे जिससे ये गुर्बत से बंदे मर जाएंगे। जो गरीब है वो गुर्बत से मर रहा है, जो अमीर है वो गरीब हो गया है इस मामले के चक्कर में। हम अब इंशाल्लाह ताला अपनी एसोसिएशन के साथ मिलके, अपने रेस्टोरेंट के मुलाजमीन के साथ मिलके, उनके मालिकान के साथ मिलके हम 18 जुलाई को इंशाल्लाह ताला जो यहाँ से मार्च करनी है इस्लामाबाद की तरफ, उसकी भरपूर हमायत का ऐलान आज दोबारा कर रहे हैं। पोल्ट्री, फ्रूट्स, मैरिज हॉल्स एंड कैटरिंग एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा कि 4 माह से रोजगार बंद हैं और माशी हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भूख और अफलास से बिलखते लोग वजीर आजम को नजर क्यों नहीं आते। उनका कहना था कि मौजूदा हालात का अदराक कराने के लिए 18 जुलाई को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हम पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, यहाँ तक कि हमारा कारोबार बिल्कुल बंद है, लेकिन बिजली के बिल या खास करके स्कूलों की जो फीसें हैं वो भी ब्लैकमेल करके ले रहे हैं कि बच्चों को निकाल देंगे, तो कारोबार तो वैसे बंद है, फीसें फिर हम कहाँ से भरेंगे। अगर एक चीज़ बंद होती है तो उसका इफेक्ट जो है ना दूसरी चीज़ पे आता है। आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो बैठी है। एग्रीकल्चर मकई का जो रेट है वो आज 700 से 800 रुपये है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पोल्ट्री जो है वो 40% बंद है और 40% बंद होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी जो 30 से 35% की खपत है वो रेस्टोरेंट्स पे और शादी हाल पे है।
मुख्तलिफ एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा कि अगर हुकूमत ने उन्हें SOPs के तहत कारोबार करने की इजाजत ना दी तो हजारों अफराद सड़कों पर होंगे। गुर्बत के बायस अमनो अमान का मसला अलग से दरपेश होगा। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शादी इंडस्ट्री एक्शन कमेटी जुल्करनैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना है और हर मुतासरा फरीक की हमने ज़ुबान बनना है। हर मुतासरा फरीक के लिए, उसकी मदद के लिए, मुआवनत के लिए हमने कोशिश करनी है। इस इंडस्ट्री के साथ इतना बड़ा सौतेली माँ का सलूक कि दूसरी तरफ आप इनको कहते हैं कि आपने कारोबार नहीं करना, लेकिन अगर आपको टाइगर फोर्स के लिए वही मार्की, वही जो आउटडोर कैटरिंग चाहिए तो वो आपको अवेल हो जाती है। ये मैं समझता हूं कि दो पाकिस्तान है, दो कानून है जो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के साथ बढ़ते हैं। सिनेमा घरों को एंटरटेनमेंट टैक्स मुआफी का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी एक्साइज ने हुकूमती अहकामात के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी एक्साइज वजीहुल्लाह की जानिब से डायरेक्टर्स को हिदायत जारी। रवा माली साल में किसी सिनेमा घर से टैक्स वसूल ना की जाए, ये हिदायत जारी की गई हैं। 5 नए बनने वाले सिनेमा घरों से साल तक टैक्स वसूली नहीं की जाएगी। कोरोना के सबब हुकूमत ने टैक्स मुआफी का ऐलान किया था और सिनेमा इंडस्ट्री के हालात बेहतर ना होने पर टैक्स से छूट दी गई। वजीहुल्लाह की जानिब से ये बताया गया। आपको बताएं कि डायरेक्टर फूड वाजिद अली शाह का कहना है कि लाहौर में रोजाना 1,30,000 आटे के बैग्स फराहम कर रहे हैं। मार्केट में आटे की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी के लिए जिले इंतजामिया के हमरा कार्रवाइयां की जा रही हैं। 1,30,000 थैला 20 kg का लाहौर में मुहैया कर रहे हैं। इसी तरह अक्रॉस पंजाब हम कोई 17,000 टन डेली की बेसिस पे इशू कर रहे हैं फ्लोरमेंट्स को, और उनकी एक मरबूत किस्म का निज़ाम भी बनाया गया है जिसमें महकमा खुराक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो मिलों पे पोस्टेड भी हैं और मिलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। DIG ऑपरेशंस की ज़र-ए-सदारत शहर में क्राइम के हवाले से इजलास। DIG का कहना था कि सील शुदा इलाकों में कुर्बानी के जानवर बेचने की इजाज़त नहीं होगी। DIG ऑफिस में होने वाले इजलास में SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद, SP हेडक्वार्टर्स, SP डॉल्फिन स्क्वाड, SP VVIP सिक्योरिटी समेत तमाम डिवीजनल SPs ने शिरकत की। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास। अपग्रेड होने वाले तलबा की फीसें ट्रांसफर न करने वाले मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि MBBS और BDS में दाखिला लेने वाले तलबा में से जो ज्यादा मेरिट वाले कॉलेजेस में अपग्रेड हो गए हैं, उनकी फीसें ट्रांसफर न करने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। स्टेज और टीवी की मारूफ अदाकारा रूबी अनम को हार्ट अटैक हुआ है। अदाकारा को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल करवा दिया गया है। स्टेज और टीवी की मारूफ अदाकारा कॉमेडियन रूबी अनम को शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल करवा दिया गया है। डॉक्टर्स ने रूबी अनम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और टेस्ट करवाए। अदाकारा के शोहर, गुलकार और प्रोड्यूसर अजहर इकबाल भट्ट ने परिस्तारों से दुआए सेहत की अपील की है। अलहमरा आर्ट म्यूजियम के नायो कीमती फनपारों को ऑनलाइन कर दिया गया है। आलमी शोहरा आफाक आर्टिस्ट के 326 फनपारे वर्चुअल टूर की सूरत अलहमरा साइट पर दस्तयाब किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा समन राय ने कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम उठाए हैं कि अदब सकाफत के फरोग में तातुल न आए, लोग आर्ट से अपने ज़ौक़ की तस्कीन करते रहें। अलहमरा आर्ट म्यूजियम के एक ऐसे आर्ट का मरकज़ है जहाँ गाहे बगाहे मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के वफूद और फॉरेनर्स आते रहते हैं। कोरोना वायरस के बायस खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हो रही हैं। शहर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में नौजवान खुद से क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। कहते हैं कि हुकूमत को SOPs के साथ क्रिकेट खेलने की इजाज़त देनी चाहिए। हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 15 मार्च से क्रिकेट सरगर्मियों पर पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ ग्राउंड्स में नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। क्लबों की प्रैक्टिस मुकम्मल तौर पर बंद होने से नौजवान इनफरादी तौर पर क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप मुकम्मल SOPs पे अमल कर रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। जिस तरह मर्जी जो मर्जी का आप काम कर सकते हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर बगैर SOPs के आप
आ रहे हैं खेल रहे हैं, फिर तो इशू है हमारे लिए। नौजवान क्रिकेटर्स का कहना था कि वो कोशिश करते हैं कि SOPs पर अमल करते हुए क्रिकेट खेलें। एहतियात तो करनी चाहिए, इसलिए तो हम मास्क पहन रहे हैं, वो हैंड वॉश बार बार करते हैं, तो इस वजह से हम सुबह के टाइम आते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो एक्सरसाइज होते हैं सुबह जो करते हैं वो हम मान लेते हैं ना, हम मास्क पहन लेते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं। सीनियर खिलाड़ी शुएब ताज का कहना था कि हुकूमत SOPs बनाए ताकि खेलना आसान हो जाए। क्रिकेटर्स ने मुतालबा किया कि जब बाकी शोबा है जिंदगी खुल रहे हैं तो SOPs के साथ क्रिकेट सरगर्मियां भी बहाल की जाएं। कैमरामैन टीपू अवान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। शहर के मौसम की बात करें, शहर में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार रही। आज भी पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिशों के सिस्टम बिना बारिश बरसाए लाहौर से गुजर रहे हैं। लाहौर में गर्मी का राज बरकरार। दिन के औकात में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से हब्स भी बढ़ गया। जुलाई के दूसरे हफ्ते में कमजोर सिस्टम लाहौर को हिट करके बिना बारिश बरसाए गुजर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्को है। 15 जुलाई से मानसून का दूसरा स्पेल पंजाब आएगा। माहिरीन के मुताबिक दूसरे स्पेल में शुमाल मगरबी समुद्री हवाएं ज्यादा बारिशें बरसाएंगी, जिनसे दिन के औकात में मौसम बेहतर रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।